अब हमें रीसेट का बटन दबाना है। जब हैंग हो जाए मोबाइल तो क्या करते हो भाई, अब इसको फिर से यूज करना हो तो रीसेट का बटन दबाओ। हाँ, तो क्या करोगे तो ये जो आत्महत्या जो है ना, आत्मा कभी आत्महत्या नहीं चाहती। आत्महत्या का विचार आत्मा से नहीं आता, ये तो मन का, पागल मन का ये काम है। ठीक है, तो अब स्पिरिचुअल और स्क्रिप्चुअल इसका जो टच है वो देखते हैं। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो शरीर इज इक्वल टू कर्म सुधार का क्षेत्र। अधूरा कार्य अधूरा अनुभव। हाँ, भागने से शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यहां डर नहीं दिखाएं, बल्कि कहे जो झेल लेता है उसे भीतर से शक्ति मिलती है। एक स्टेप हम चलेंगे, हाँ, दूसरे स्टेप परमात्मा चलाएंगे। कहते हैं ना कि वो बीके की वाणी में भी आते हैं कि एक कदम तुम चलाओ, हाँ, दूसरा कदम परमात्मा चलाएगा। तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। क्या थॉट बाहर से तो थॉट बाहर आते ही आधे हो जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि अच्छी तरह आपको आपको क्या करना है ये अब समझो। तो धीरे धीरे स्लो ब्रेथिंग स्टार्ट करो। हाँ, धीरे धीरे ब्रेथ करना शुरू करो। लॉन्गर एक्सहेल करो। लंबी सांस लो, लंबे श्वास छोड़ो। एक नए विचार को आने का मौका दो। विचार और मन दोनों कनेक्टेड है। वायु, विचार वायु कहा है ना, तो वायु श्वास बदलोगे, धीरे धीरे फ्रेश एयर लोगे, फ्रेश हवा छोड़ोगे, तो थोड़ा मन को स्पेस मिल जाएगा, स्पेस मिलेगा, गैप मिलेगा। आप छोड़ करके देख लो। लंबी श्वास लो, लंबी श्वास छोड़ो, लंबी श्वास लो, लंबी श्वास छोड़ो। भस्त्रिका प्राणायाम करके देखो, हाँ, फिर लोम विलोम करके देखो, कपाल भारती करके देखो। मन को स्पेस मिलेगा, मन रुक जाएगा, और यही टर्निंग पॉइंट बनेगा। क्या यही टर्निंग पॉइंट है कि आत्मा फिर, आत्मा का प्रकाश फिर आने लगा जब मन शांत होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, स्पेस मिलेगा। आप स्पेस दो, मन को स्पेस दो। मन को हल्का करना, जैसे आप फोन करके वेट करते हो ना, किसी को बोल दूं बोल दूं बोल दूं, उस भावना को बाहर निकाल दूं। ऐसे ही पहले सबसे अपने आप को श्वासों से, अपने वायु तत्व से उसे बाहर निकालो, उस भावना को बाहर निकालो, अपने विचारों को बाहर निकालो। हाँ, और जितना आप फास्ट गति से करोगे उतना ही मन जल्दी शांत होने लगेगा। मन शांत होएगा, आपको थोड़ी सांस में सांस आएगी, नया ऑक्सीजन अंदर जाएगा, एक एक सेल तक जाएगा। फिर वो आपकी एनर्जी फील्ड को बदलेगा। फिर आप अपने विचारों को बदलने का मौका दोगे। फिर आत्मा थोड़ी जागृत होगी। अरे, अब मन शांत हो गया तो आत्मा जागेगी ना। सोचो, हाँ, मन शांत किया तो आत्मा जागी। क्योंकि योग में ऐसे ही जाते हैं ना, मन को शून्य अवस्था में जाओगे तभी तो आत्मा को देख पाओगे, नहीं तो मन के विचारों में ही खो जाओगे। तो मन को श्वासों के द्वारा कंट्रोल में लाओ। ये प्राणायाम की प्रक्रिया है। लोम विलोम, जो अपना योग सूत्र में बताया हुआ ना पतंजलि जी ने, हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसमें से अगर आपने यम नियम, हाँ, ये प्राणायाम, ये प्राणायाम अगर आप करते हैं ना, तीसरा नंबर, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है उस वक्त, अगर आप मन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहो तब। ठीक है, तो फिर आपको बढ़िया सा पानी पीना है। जैसे स्पेस मिला, ग्लास उठाओ पानी का, और उस पानी को देखो और संकल्प डालो उसके अंदर कि नाउ आई एम रिलैक्स, मैं शांत हो रहा हूँ। अंदर जो जल तत्व तो इम्बैलेंस है, नया जल तत्व इनपुट करो, नया पानी पियो, बढ़िया संकल्प के साथ, बढ़िया विचार के साथ सोचो। इसके अंदर परमात्मा की एनर्जी आ चुकी है, परमात्मा की परम लाइट, परम प्रकाश इसमें आ चुका है। उसको और लो, अंदर जाएगा, अंदर के पानी को शांत करेगा, शुद्ध करेगा। नए श्वास ले रहे हो, वो शुद्ध कर रहा है। विचार आपके शुद्ध होते जा रहे हैं। आपने उसको स्पेस दिया ना, तो ओवर थिंकिंग तो अब रुक गई। अब आत्मा का प्रकाश को, अब आत्मा को देखो, फिर याद करो बापूजी की ब्लेसिंग को, फिर वो संकल्प करो मेरी आत्मा में अनंत सूर्य की शक्ति है। उस प्राण ऊर्जा को जागृत करो, उस अनंत ऊर्जा को जागृत करो, और फिर मन को धीरे धीरे काबू में लाओ। नया पानी पियो, फ्रेश हवा लो, घर, उस ओरा से बाहर निकलो जहां दुखी हो रहे हो। घर के बाहर निकलो, कोई पार्क में जाओ, कोई मंदिर में जाओ, कोई अच्छी जगह जाओ, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन उस जगह के हैवी हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है,
मैं अपने घर से ही बाहर निकलता हूँ तो मुझे नए आइडिया आते हैं। मैं यहाँ से निकल के बाथरूम में नहाने जाता हूँ, नए आइडिया आते हैं। यहाँ से निकल के गाड़ी लेके अगर अकेला निकल गया, गाने भी सुनता हूँ तो भी मुझे नए आइडिया आते हैं, नए विचार आते हैं। मतलब एनर्जी बदलती है, एनर्जी बदलना पड़ता है। कई बार हमारी ओवर थॉट ने वायुमंडल खराब कर दिया, खुद ने वायुमंडल खराब कर दिया, तो क्या करोगे? तो खुद को तो बाहर निकलना पड़ेगा ना इससे, नहीं तो कैसे मदद मिलेगी? नई एनर्जी, नए विचार, नए प्राण कहाँ से मिलेंगे? तो अगर परमात्मा के साथ अगर योग लग जाता है तब तो कोई मतलब फिर तो जनरेटर से पावर लग गया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर मन को समझाने के लिए तो एक नई जगह बैठना पड़ेगा, नए ओरा में। नया श्वास लो, नई हवा भरो, नया पानी लो, पानी पियो जल तत्व के संकल्प के साथ। फिर उस परमात्मा को, आत्मा को देखो और उस परमात्मा को देखो, उससे एनर्जी लो सीधे आत्मा में। और आत्मा में जब एनर्जी आएगी तब संकल्प करो मैं अब स्वस्थ होता जा रहा हूँ। अब मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, विचार सब बदलता जा रहा है। मैं नई ऊर्जा में हूँ, पुराना मैं मर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन बहुत भारी हो गया है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो अपने सिर को गंजा करवा दो, मूछें निकलवा दो, दाढ़ी निकलवा दो, एक नए फेस को देखो। है एक अपने आत्मा को देखने के लिए एक नया चेहरा ले आओ सामने। ये सब करो, करके देखो। इसीलिए जैन लोग पहले साधु बनाते हैं तो पहले तुम्हारे संस्कार हटवाएंगे, ये तुम्हारे दाढ़ी, मूछ, बाल, गंजा सब करवा देंगे, एक नया रूप करवा देंगे। क्यों? क्योंकि इसी में तो संस्कार भरे हुए हैं, इसी में ही है। ये दिमाग में, बालों में सब डेटा भरा हुआ है। ये सब डेटा निकालो। ये जो हमने अपने आप को हीरो देखने की जो आदत डाली है ना, वो निकालो, अपने आप को देखो ऐसे, क्योंकि वो तो होने ही वाला है ना। अगर तुम्हारे से आत्मा में से निकल गया तो कुछ रहने वाला नहीं है। ये चेहरा देखने लायक नहीं होगा। तो मर जाओगे ना, कोई कफन उठा के नहीं देखेगा कि इसका चेहरा कैसा था, कोई देखने वाला नहीं है। कहेगा मरा है तो जलाओ, दफा करो इसे। समझ गए? इतना बुरा करके गया, मर के गया, अपने आप को मार के गया। सब पीछे से यही कहने वाले। तो ये कहने का मकसद ये है कि एक परिवर्तन के लिए तुम्हें ये बहुत जरूरी है। ये बातें कभी काम आ सकती है, ये विचार कभी काम आ सकते हैं। एक अपने नए लुक बदल के देखो, ये काम आ सकता है, नए विचार काम आ सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपको जो बात बताई, सनलाइट हो, अच्छा वॉक करो, साइलेंस में जाओ, मैं शरीर नहीं मैं चेतना हूँ, नए संकल्प लाओ, नई एनर्जी लाओ। अगर आज मन टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन व्यर्थ है, इसका अर्थ है कि सिस्टम को रीसेट करो। तुम्हें खत्म नहीं होना, तुम्हें संभलना है। बापूजी ने तो बोला ना, अब जीव से शिव बनने का टाइम है। हमारा तो ज्ञान सीधा वही है। ये जो आज लेक्चर ले रहा हूँ ये तो लोकल लोगों के लिए है, ये तो सिर्फ सामान्य मनुष्य की बातें मैं कर रहा हूँ।